ट्वेल्थ हाउस 12वां भाव, जैसे व्यय भाव भी कहते हैं, खर्चे का भाव। आपको भी पता होगा कि कुछ लोग होते हैं जिनके पैसे हमेशा खर्च होते रहते हैं, चाहे कितना भी कमाए हाथ में टिकता नहीं, कहाँ जाता है पैसा पता भी नहीं चलता। कुछ लोगों को विदेश में जाकर बसने का मौका मिलता है और वहां जाकर उनकी जिंदगी बदल जाती है। कुछ लोगों को नींद नहीं आती, रात को अकेलापन महसूस होता है, मन में अनजाने डर रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मन हमेशा संसार से परे ध्यान में, अध्यात्म में, मोक्ष की राह में रहता है। ये सब तय होता है आपकी कुंडली के 12वें भाव से, यानी व्यय भाव से। ये कुंडली का आखिरी हाउस है और शायद सबसे रहस्यमय भी। जहां सारे दूसरे हाउस दिखने वाली दुनिया की बात करते हैं, वहीं 12th हाउस उस दुनिया की बात करता है जो आंखों से नहीं दिखती। यह हाउस एंडिंग्स का है, लेकिन साथ ही नई शुरुआत का भी, खर्चे का है लेकिन मोक्ष और मुक्ति का भी। आइए अब जानते हैं 12th हाउस आपके जीवन के कौन से हिस्सों पर प्रभाव डालता है। खर्चा और व्यय, यानी कि पैसों का जाना, अनावश्यक खर्चे और हानि 12th हाउस से तय होता है। फिर आता है विदेश और प्रदेश, यानी कि विदेश जाने का योग, वहां बसना, विदेशी कनेक्शन या विदेश से अर्निंग, विदेश से लेन देन, यहीं से तय होता है। इसके बाद है मोक्ष और अध्यात्म, मतलब है कि संसार से ऊपर उठना, ध्यान और मुक्ति की राह पे जाना। इसके बाद है एकांत और अकेलापन, अकेले रहने की प्रवृत्ति और अंदर की दुनिया। फिर है अस्पताल और कारागार, जेल, यानी कि बंधन, बीमारी या किसी जगह कन्फाइंड रहना। फिर है छुपे हुए दुश्मन, वो लोग जो आपको सामने नहीं पर पीछे से नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद है नींद और सपने, मतलब है कि नींद की क्वालिटी और सपनों में आने वाले संदेश, यही भाव दिखाता है। फिर है दान और सेवा, बिना स्वार्थ के देना और दूसरों की सेवा। इसके बाद है जीवन का अंत और पुनर्जन्म, इस जन्म की समाप्ति और अगले जन्म की तैयारी। तो ज्योतिष अपने आप में बचपन से लेकर आपकी पूरी जर्नी, पहले भाव पे जहाँ आपका बचपना दिखाता है, वहीं आखिरी भाव में हम आफ्टर डेथ की बातें करते हैं। इसके बाद अब समझते हैं कि 12th हाउस का आपके शरीर के कौन कौन से हिस्सों पर प्रभाव पड़ता है। 12th हाउस जुड़ा है आपके पाँव, बाई आंख, नींद और लिम्फेटिक सिस्टम से। अगर 12th हाउस कमजोर हो तो पाँव में तकलीफ, नींद न आना, बाई आंख की समस्या या इम्यून सिस्टम का कमजोर होना हो सकता है। अब देखते हैं कि जो व्यक्ति का 12th हाउस मजबूत हो तो इसके क्या फायदे होते हैं। 12th हाउस को सुनकर लोग अक्सर घबरा जाते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग 12th हाउस के अपने बेहद खास फायदे हैं। विदेश में बसना और वहां तरक्की करने का योग बनता है। अध्यात्म और ध्यान में गहरी रुचि और सिद्धि मिलती है। दान और सेवा से असीम पुण्य मिलता है जो अगले जन्म में काम आता है। बेड सुख, यानी आपकी बेडरूम की जो सुख है, यानी आराम और विश्राम का भरपूर मौका मिलता है। और सबसे बड़ी बात, मोक्ष का रास्ता इसी हाउस से खुलता है। जो इस हाउस को समझ लेता है वो जिंदगी और मृत्यु दोनों से परे हो जाता है। और अगर किसी व्यक्ति का 12th हाउस मजबूत ना हो तो क्या परेशानियां उसके जीवन में आ सकती है, और अगर 12th हाउस कमजोर हो तो क्या होता है। पैसा कमाने के बाद भी अनावश्यक खर्चा, छुपे दुश्मन नुकसान पहुंचाते रहते हैं, पता भी नहीं चलता। नींद ठीक से नहीं आती, रात को मन बेचैन रहता है, अकेलापन और मानसिक थकान बनी रहती है, और बिना वजह के नुकसान, हानि और बंधन में फंसने की संभावना रहती है। अब कुछ छोटे से उदाहरण के साथ देखते हैं 12th हाउस में अलग अलग प्लैनेट्स का असर कैसे होता है। केतु बेहद शुभ माना जाता है, ये मोक्ष का सबसे पावरफुल योग है। ऐसे लोग अध्यात्म में बहुत आगे जाते हैं और उनकी अंतर्दृष्टि असाधारण होती है। शुक्र 12th हाउस में हो तो बेड प्लेजर्स और विदेश में लग्जरी का योग बनता है। रचनात्मक कार्यों में, एकांत में अच्छा काम होता है। गुरु यहाँ हो तो खर्चे तो होते हैं, लेकिन धार्मिक कामों में, विदेश में धन मिलता है और आध्यात्मिक ज्ञान गहरा होता है। सूर्य या मंगल, इनका 12th हाउस में होना खर्चों में वृद्धि, आंखों में तकलीफ या छुपे दुश्मनों से परेशानी दे सकता है, लेकिन साथ ही
लोग अकेले बड़े काम करने में सक्षम होते हैं। इसे विस्तार से जानने के लिए आपको हमारी प्लैनेट्स वाली सीरीज देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि 12th हाउस यानी व्यय भाव सिर्फ खर्च और नुकसान का हाउस नहीं है। यह उस यात्रा का आखिरी पड़ाव है जो फर्स्ट हाउस से शुरू हुई थी। जन्म से मोक्ष तक का यही 12 हाउसेस की कहानी है। और जो इन 12 हाउसेस को गहराई से समझ लेता है वो अपनी जिंदगी की किताब खुद पढ़ सकता है। और दोस्तों, एक बड़ी बात, आपने इस पूरी सीरीज में 12 हाउस सीखे, ये आपकी जिंदगी का पहला बड़ा कदम था वैदिक एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में। लेकिन ये यात्रा यहाँ नहीं रुकती। अब हम आगे पढ़ेंगे 9 प्लैनेट्स की दुनिया में। हर प्लैनेट का स्वभाव, उसका असर और आपकी कुंडली में उसकी भूमिका। वो सीरीज भी उतनी ही रोचक और गहरी होने वाली है। चैनल पर बने रहिए क्योंकि ये सफ़र अभी शुरू हुआ है। लाइक करें, शेयर करें, इस पूरी सीरीज को उन लोगों तक पहुंचाएं जो अपनी कुंडली समझना चाहते हैं। कमेंट करें आपकी कुंडली के 12th हाउस में कौन सा प्लैनेट है और इस पूरी सीरीज में कौन सा हाउस सबसे इंटरेस्टिंग लगा। मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक नमस्ते।